सीधे जोड़ते हैं विश्ववार खबरों से, जहां पर हम आपके लिए बताने का प्रयास करेंगे। लेके चलते हैं म्यांमार खबरों की ओर। आदाब, मैं असरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे इस बड़ी खबर के साथ। खबर क्या है? खबर सूत्र और सौजन्य के माध्यम से है, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि हम आपके लिए बताएंगे म्यांमार में किस तरह का भूकंप का असर लोगों पर पड़ा, जहां अपनी जिंदगियां किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, जो वासी हैं वहां के, जो जनता किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। तो उसी से रिलेटेड जो साक्ष्य एविडेंस हमारे पास उपस्थित है, उसे हम बताने का, आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। वो इस प्रकार से हैं। म्यांमार, एक और भूकंप की मार, ऊपर से एयर स्ट्राइक का प्रहार, कैसे म्यांमार में अदर में है जिंदगियां। म्यांमार अटैक से भारी तबाही हुई। म्यांमार में वर्तमान में सैन्य शासन है, जिसे म्यांमार की सेना जुटा नियंत्रण करती है। 1 फरवरी 2021 को हुए तख्ता पलट के बाद सेना ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपदस्थित कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। 28 मार्च को आए भूकंप के बावजूद सत्तारूढ़ म्यांमार आर्मी विद्रोही गुटों पर हमला कर रही है। भूकंप की चपेट में आई म्यांमार की जनता पर अभी दोहरी मार पड़ रही है। म्यांमार एयरपोर्ट से हुए विनाश के बावजूद म्यांमार की सेना विद्रोही गुटों पर हमले कर रही है। एक विद्रोही गुट का दावा है कि भूकंप के तुरंत बाद एयर स्ट्राइक में उसके 7 लड़ाकू मारे गए। म्यांमार की सेना ने गृह युद्ध से जूझ रहे देश में विद्रोही पर बढ़त हासिल करने के लिए भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के बीच भी हवाई हमलों का सहारा लिया है। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 2600 पार कर गई। इसके अलावा 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि म्यांमार की सबसे पुरानी विद्रोही नस्लीय सेनाओं में से एक करेन नेशनल यूनियन ने एक बयान में कहा कि सेना नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर हवाई हमले जारी रखे हुए है, जबकि आबादी भूकंप से काफी पीड़ित है। रेस्क्यू के बजाय अपने लोगों पर आर्मी तैनात इस ग्रुप ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में सेना राहत प्रयासों को प्राथमिकता देती, लेकिन इसके बजाय वो अपने लोगों पर हमला करने के लिए सेना तैनात करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। म्यांमार एयरपोर्ट के बीच एयर स्ट्राइक के बीच राहत एजेंसियों के मुताबिक सेना की बमबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। म्यांमार में अभी भी सैकड़ों लोग इमारतों के मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। उत्तरी सन राज्य में सक्रिय जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूह दानू पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा कि भूकंप के तुरंत बाद उन पर हवाई हमला किया गया। उनके एक अधिकारी ने एएफपी को बताया कि नोगचो टाउनशिप में उनके देश पर 5 सैन्य विमानों ने हमला किया, जिसमें 7 लड़ाकू मारे गए। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों ने विमान की आवाज सुनकर बंकरों में घुसने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ा बम एक बंकर पर गिरा, जिसमें 5 महिला सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। म्यांमार में 2021 से सैन्य शासन म्यांमार एयर स्ट्राइक के बीच बता दें कि म्यांमार 2021 के तख्ता पलट के बाद से कई सशस्त्र विपक्षी समूहों के साथ गृह युद्ध में उलझा हुआ है। तब सेना ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की निर्वाचित सरकार से सत्ता छीन ली थी। राज संगठन फ्री
बर्मा रेशंस अनुसार शुक्रवार के विनाशकारी भूकंप के तुरंत बाद सैन्य जेट विमानों के KNU मुख्यालय के पास करेन राज्य में हवाई हमले और ड्रोन हमले किए। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालक्रिष्णन ने आसियान देशों के अपने समकक्षों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के बाद तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता पहुंचाने से राहत और बचाव कार्यों में मदद मिलेगी और दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुलह, शांति और पुनर्निर्माण के प्रयासों में सुविधा होगी। विद्रोह गुटों ने हमला रोक दिया। रविवार को विपक्षी राष्ट्रीय एकता सरकार, जिसमें 2021 में अपदस्थ सरकार से सदस्य भी शामिल हैं, ने कहा कि उसके अधीन जितनी भी विद्रोही गुट हैं वो 2 सप्ताह के लिए सभी आक्रामक सैन्य कार्रवाई रोक देगी। क्राइसिस ग्रुप में म्यांमार के वरिष्ठ सलाहकार रिचर्ड होर्सी ने कहा कि कुछ जुटा विरोधी बलों ने अपने हमले रोक दिए, लेकिन अन्य जगहों पर लड़ाइयां जारी हैं। उन्होंने कहा शासन ने प्रभावित क्षेत्रों सहित हवाई हमले भी जारी रखे, इसे रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा शासन भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से ज्यादा प्रतिशत सहायता प्रदान नहीं कर सक रहा है। होर्सी ने कहा कि स्थानीय अग्निशमन दल, एम्बुलेंस दल और सामूहिक संगठन जुटे हैं, लेकिन सेना जो आमतौर पर ऐसे संगठन में सहायता के लिए जुटी होती है, कहीं नहीं दिख रही है। बता दें, म्यांमार में वर्तमान में सैन्य शासन है, जिसे म्यांमार की सेना जुटा नियंत्रण करती है। 1 फरवरी 2021 को हुए तख्ता पलट के बाद सेना ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपदस्थ कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। अभी वरिष्ठ जनरल मिन आंग हिरांग इस सैन्य शासन के प्रमुख हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। सत्ता पर कब्जा कर लिया। अभी वरिष्ठ जनरल मिन आंग हिरांग इस सैन्य शासन के प्रमुख और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सैन्य हमले जारी रहने के कारण राहत कर्मियों की जान को खतरा बना हुआ है। हवाई हमले न केवल नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उन क्षेत्रों को भी हो रहे हैं जहां राहत कार्य चल रहे हैं, जिससे एजेंसियों के लिए सुरक्षित रूप से काम करना मुश्किल हो गया है। हवाई हमलों में सेना को बढ़त हासिल। म्यांमार में चल रहे सिविल वार की वजह से सेना को पिछले 1.5 सालों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। विद्रोही ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। हालांकि जमीनी हमलों में सेना को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हवाई शक्ति में म्यांमार को श्रेष्ठ हासिल है। इसकी वजह से रूस की ओर से म्यांमार में सप्लाई की गई जेट विमानें हैं। सेना द्वारा लगातार हवाई हमलों के लगातार इस्तेमाल की खबरों को मानवाधिकार समूह और म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष दूत ने आलोचना की। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया निदेशक एलन पियरसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये रिपोर्ट कि म्यांमार की सेना ने भूकंप के बाद भी हवाई हमले जारी रखे हैं। सेना के बारे में आपको सब कुछ बताती है जो आपका जानना चाहिए। सेना नागरिकों के क्रूर दमन से ग्रस्त है और युद्ध जीतने की पूरी कोशिश कर रही है, चाहे इसके लिए लोगों की कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत टॉम एंड्रयूज ने सेना से सैन्य अभियान रोकने और तत्काल युद्ध विराम की घोषणा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये अविश्वसनीय से कम नहीं है कि सेना विनाशकारी भूकंप के बाद लोगों पर बम गिरा रही है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाह जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, न कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।